डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, एल्कोहलों का प्रिपरेशन चल रहा है और एल्कोहलों के प्रिपरेशन के हमने 5 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले मेथड में अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला मेथड, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन से एल्कोहल किस तरीके से बनाए जाते हैं। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया क्षारीय NOH या KOH या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब क्या बनते हैं, एल्कोहल। देखिए ये हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया या तो क्षारीय NOH हो सकता है या क्षारीय KOH हो सकता है। दोनों में से कोई एक रासायनिक अभिक्रिया करे तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ROH प्लस, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो क्या रिमूव हो जाएगा, NaX। यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो क्या निकल जाएगा, KX। लेकिन दोनों जो होते हैं, दोनों का एक्वस विलयन यूज में लिया जाता है। दोनों का एक्वस जो सॉल्यूशन होता है वो यूज में लिया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया ये हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया यदि आप क्षारीय NOH या KOH का जलीय विलयन के साथ करवाते तो अपने पास क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट एल्कोहल। क्या बनते हैं, एल्कोहल। और जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सोडियम हैलाइड या पोटेशियम हैलाइड क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसके व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लें। माना कि अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2Cl। इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। यह अभिक्रिया करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों कैसे होते हैं, एक्वस। दोनों रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एथिल क्लोराइड के साथ। क्या बनाएंगे उत्पाद, CH3 CH2H प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl या KCl। NaCl या KCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसका क्या नाम होता है, एथेनॉल। क्या नाम होता है, एथेनॉल। लेकिन हमने हेलोजन डेरिवेटिव वाले लेसन के अंदर ये पढ़ा है, SN1 अभिक्रिया के प्रति कौन सा एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है। तो हेलो एल्केन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन इज क्या होता है अपने पास, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद कौन सा होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और सबसे कम कौन से होते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अर्थात 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, फॉर इट्स रिएक्शन, इस रिएक्शन के प्रति, टॉवर्ड्स द रिएक्शन, इस रिएक्शन के प्रति जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड EGV में आसानी से बन जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये तो क्या थे, एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्केलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवा दें, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हेलो एल्केन होता है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब हेलो एल्केन अभिक्रिया करते हैं तो भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कोहल। और बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव होता है, AgX। ये क्या होता है आप सब जानते हैं, हेलो एल्केन है
और ये क्या होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। कैसा है, नमी युक्त सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, चाहे मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड की हेलो एल्केन से अपक्रिया करवाएं, चाहे एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हेलो एल्केन के साथ अपक्रिया करवाएं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल बनते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद एक्वस एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होती है। सबसे कम किसकी होती है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम सबसे अधिक क्रियाशील होता है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होता है। तो हेलो एल्केन से इजी वे में आसानी से क्या बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। आप देखिए एल्कोहलों की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड 7वां देखिए, लास्ट मेथड दे रखा है फॉर्म एमीन से। अब देखिए एमीन से किस तरीके से बनाते हैं, एमीन से किस तरीके से बनाए जाते हैं एल्कोहल। और एमीन से होने वाली जो अपक्रिया हैं बोर्ड एग्जाम के विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपक्रिया होती है। ये जो रासायनिक अपक्रिया है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन सुनेंगे जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होता है कि एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करके मेन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, अपने को प्रोडक्ट बताना है कि जब एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तब मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाती हैं, मुख्य उत्पाद क्या बनाती हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट when aliphatic primary amine react with nitrous acid, what is product when aliphatic primary amine react with nitrous acid। तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम 2016 या 17 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था 1 नंबर में। तो देखिए ये होती है अपने पास एलिफेटिक प्राथमिक एमीन।
हालांकि एमिनो के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एमिन होती हैं जनरली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? यदि किसी कार्बन चेन के अंदर एक NH2 ग्रुप दे रखा है तो कौन सी एमिन होगी? 1 डिग्री एमिन। और यदि NH ग्रुप दे रखा है तो कौन सी एमिन होगी? 2 डिग्री एमिन। और केवल N दे रखा है तो कौन सी एमिन होंगी? 3 डिग्री एमिन। यदि किसी कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सी एमिन होगी? 1 डिग्री एमिन। NH ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सी एमिन होंगी? 2 डिग्री एमिन। केवल N लगा हुआ है तो कौन सी एमिन होंगी? 3 डिग्री एमिन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये अपने पास क्या होता है? 1 डिग्री एमिन। ये अपने पास 1 डिग्री एमिन है। इस 1 डिग्री एमिन को मैंने ऐसे लिख दिया है। ये अब क्रिया करते किसके साथ? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को भी मैंने सुविधा के लिए इस तरीके से लिख दिया HN डबल बॉन्ड O। एक्चुअली में क्या होता है? HNO2। इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। अब देखिए दोनों किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से ये जो जल का जो अणु होता है ये तो रिमूव हो जाता है, यहाँ से ये N2 रिमूव हो जाती है और क्या बच गया अपने पास? RCH2OH प्लस N2 प्लस H2O। अर्थात इससे जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। क्वेश्चन आ जाए कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाती है? तो आप क्या बताएंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। अभिक्रिया किस तरीके से होती है? अभिक्रिया इस तरीके से होती है। क्लियर हुआ स्टूडेंटों? ये क्या होती है अपने पास? 1 डिग्री एमीन। क्या होती है? 1 डिग्री एमीन। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को आप इस तरीके से सीधा लिख सकते हैं RCH2NH2 प्लस HNO2 दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे स्टूडेंट? RCH2OH प्लस N2 प्लस H2O। कौन सा एल्कोहल है ये? 1 डिग्री एल्कोहल। ऊपर वाली जो अभिक्रिया है मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताई है और नीचे वाली अभिक्रिया को आप सीधा ले सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या मिलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या मिलता है? देखिए स्टूडेंट, ये तो केवल एल्कोहल के प्रिपरेशन की एक विधि थी। दूसरा क्वेश्चन यहां से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन NaNO2 एवं HCl, ठीक है, के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद क्या बनाती हैं? देखिए, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड होता है उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है, नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस एसिड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्राइड एवं HCl। अब देखिए वो इंग्लिश, व्हाट इज प्रोडक्ट when aliphatic primary amine react with
react with sodium nitrite and HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने को प्रोडक्ट बताना है कि व्हाट इज प्रोडक्ट व्हेन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट एंड HCl एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपने पास एरोमेटिक बॉन्ड डिग्री एमीन होती है जिसका क्या नेम होता है, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। ये अब क्रिया करते किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये रासायनिक क्रिया कितने टेम्परेचर पर होती है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। और इससे अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N2 प्लस Cl माइनस, और क्या रिमूव हो जाता है, 2H2O। इसका क्या नाम होता है स्टूडेंट, बेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। क्या नाम है इसका, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक तीसरा क्वेश्चन और मिलता है यहां से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या मिलता है, तीसरा क्वेश्चन मिलता है कि जब मिथाइल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, या बाद की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन, ये अब बाद होता है एक्सेप्शन। ये क्या होता है, एक्सेप्शन। क्वेश्चन थर्ड कि मिथाइल एमीन रिएक्ट विद मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन की अपक्रिया मेथिल एमीन, मेथिल एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और ये अब बाद की कैटेगरी में आता है। तो देखिए लैंग्वेज में रहेगी, व्हाट इज प्रोडक्ट व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो देखिए ये मिथाइल एमीन होती है, मिथाइल एमीन के 2 मोल नाइट्रस अम्ल के 2 मोलों के साथ अपक्रिया करते हैं, HON डबल बॉन्ड O, HON डबल बॉन्ड O। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मिथाइल एमीन के 2 मोल और ये क्या है, नाइट्रस एसिड। जब मिथाइल एमीन के 2 मोल नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके मेन प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 OCH3, और क्या रिमूव हो जाता है इसमें से, 2N2, और क्या रिमूव हो जाएगा इसमें से, 3H2O।
क्या रिमूव हो जाएगा? 3H2O। इस रासायनिक अपक्रिया में जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है मेथॉक्सीमेथेन। मेन प्रोडक्ट क्या होता है? मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है। या इसका सामान्य नाम होता है डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर, क्या नाम होता है? डाईमेथिल ईथर। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब मिथाइलेमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो अपक्रिया करके मेन प्रोडक्ट क्या बनाती है? मेथॉक्सीमेथेन या डाईमेथिल ईथर। तो जो प्राइमरी एमीन्स होती हैं उनसे 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के बीच से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बताया, दोबारा सुने, कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो मैंने आपको बताया, जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं एलिफेटिक, तो मेन प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन बताया कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट या HCl या सीधा क्या ले सकते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर जब अपक्रिया करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर मेन प्रोडक्ट बनता है BDC। और इस रासायनिक अपक्रिया का नाम ही मैं पहले बता चुका हूं जिसमें BDC बनता है। उस अपक्रिया का नाम क्या होता है स्टूडेंट? बोलिए, डाई एज़ोटीकरण अपक्रिया। तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिख रखा है कि मिथाइलेमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? मेथॉक्सीमेथेन। क्या आएगा आंसर? मेथॉक्सीमेथेन। तो क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? तीनों क्वेश्चन इस बनाने के मेथड में इंपॉर्टेंट हैं। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से 1 डिग्री अल्कोहल, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से BDC और मिथाइलेमीन से मेथॉक्सीमेथेन। अब देखिए, ये अल्कोहलों के प्रिपरेशन के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं चालू कर रहा हूँ अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। टॉपिक का नाम है अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अब देखिए, जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? पहला भौतिक गुणधर्म प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आता है क्या? भौतिक अवस्था। क्या आती है? भौतिक अवस्था। क्या आती है? भौतिक अवस्था। तो देखिए, पहला मैं आपको बता रहा हूं, पहला भौतिक गुणधर्म क्या होता है? भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट एवं गंध, फिजिकल स्टेट एवं एंड स्मेल। अब देखिए, पहला भौतिक गुणधर्म आता है भौतिक अवस्था एवं गंध। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन अणु होते हैं। अल्कोहल कैसे होते हैं? उदासीन अणु। पहला मैंने अभी आपको बताया कि अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल उदासीन अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? उदासीन अणु। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अल्कोहल कैसे होते हैं? उदासीन अणु होते हैं। और अल्कोहलों के अंदर
कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 12 तक के सदस्य, C1 से C12 तक के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? गंधहीन बाष्पील द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? गंधहीन बाष्पील द्रव होते हैं। और उनकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? तीखी गंध होती है। तीखी गंध कैसे होते हैं? बाष्पील द्रव होते हैं। कार्बन संख्या C1 से C12 तक के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? तीखी गंध वाले बाष्पशील द्रव। इसका मतलब क्या है? ऑर्डरलेस स्मेल कैसी होती है? ऑर्डरलेस। एंड कैसे होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। कैसे होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 12 तक के जो मेंबर होते हैं वो तीखी गंधयुक्त बाष्पील द्रव होते हैं। और कार्बन संख्या 12 से ऊपर वाले एबव टू कार्बन 12, कार्बन संख्या 12 से ऊपर वाले मेंबर, ठीक है, कार्बन संख्या 12 से ऊपर वाले जो मेंबर होते हैं C12 से ऊपर, एबव टू C12, ठीक है, से ऊपर वाले जितने भी मेंबर होते हैं वो होते हैं मोम के समान ठोस। कैसे होते हैं? मोम के समान ठोस होते हैं। कैसे होते हैं भैया? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड्स। कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 12 तक के जो मेंबर होते हैं वो तीखी गंधयुक्त बाष्पील द्रव होते हैं। और कार्बन संख्या 12 से ऊपर वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मोम के समान ठोस होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो भौतिक गुणधर्म होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी में से पूछा जाता है। या तो सोल्युबिलिटी पूछी जाती है या बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सेकंड होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बीपी। अब देखिए जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, हेलोएल्केन और कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन द एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, ईथर, हेलोएल्केन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने बताया कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समान अणुभार रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, ईथर, एल्काइन, हेलोएल्केन और कार्बोनिल कंपाउंडों से अधिक होता है। क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल के अणुओं में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की वजह से अणुओं का क्या हो जाता है? आणविक संगुणन हो जाता है। इसलिए इन अणुओं में आणविक संगुणन को पृथक करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक हीट की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, हेलोएल्केन और कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया क्यों होता है। तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, आणविक संघनन होता है। देयरफॉर मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, जो अपने पास आणविक संघनन जो मॉलिक्यूल उनको पृथक करने के लिए अधिक हीट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल के जो अणु होते हैं, एल्कोहल के जो अणु होते हैं इनका जो क्वथनांक होता है, मैंने आपको बताया था कि इनका जो क्वथनांक होता है, इनका जो क्वथनांक होता है वो किस किस से ज़्यादा होता है। एक तो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एक होते हैं अपने पास हेलो एल्केन, एक होते हैं ईथर, एक होते हैं एल्केन। अब क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो एल्कोहल के अणु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उन अणुओं के अंदर क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से अणुओं का क्या हो जाता है, आणविक संघनन हो जाता है। तो देखिए एल्कोहल के अणुओं के अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो देखिए O H और R, H O R, H O R, इस तरीके से क्रम इधर भी चलता रहेगा और एक क्रम इधर भी चलता रहेगा। ये क्या है, एल्कोहल के अणु, और इन एल्कोहल के अणुओं के मध्य ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को मैं ऐसे शो कर दूं, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, इस बॉन्ड का क्या नाम होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है, क्या नाम होता है बताइए, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, इन एल्कोहल के अणुओं के मध्य आणविक संघनन हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। आणविक संघनन का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। और मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से इन एल्कोहल अणुओं के अणुओं में इस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन को पृथक करने के लिए अधिक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है, समान अणुभार रखने वाले जितने भी अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, ईथर होते हैं और एल्केन्स होते हैं, इनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो बात हुई पहले पॉइंट के बारे में। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट, पहला क्वेश्चन मिल सकता है कि एल्कोहल के अणुओं का बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल के अणुओं का क्वथनांक, हेलो एल्केन कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन से अधिक होता है। तो आपको एक शब्द में जवाब देना है कि एल्कोहल के अणुओं के अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की वजह से आणविक संघनन होता है। इस संघनन को पृथक करने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है, समान अणुभार रखने वाले कार्बोनिल कंपाउंड, हेलो एल्केन, ईथर से क्या होता है, अधिक। आप देखिए सेकंड पॉइंट सुनिए। एल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट, समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है साइड चेन। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, साइड चेन। और समानुपाती होता है सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है, सरफेस एरिया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट और देखिए। मॉलिक्यूलर वेट समानुपाती होता है वान डेर वाल फोर्स स्ट्रेंथ
व्युत्क्रमानुपाती होता है साइड चेन और समानुपाती होता है सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ये पॉइंट किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, यदि एल्कोहल के अणुओं का अणुभार बढ़े तो वान डेर वाल बल सामर्थ्य का मान बढ़ता है, जिससे एल्कोहल अणुओं का क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट सुनिए, यदि एल्कोहल के अणुओं में साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एल्कोहल अणुओं का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक दे रखा है मेथेनॉल, एक दे रखा आपने को एथेनॉल और प्रोपेनॉल। इसका नाम जानते हो क्या है, इसका मेथेनॉल, इसका नाम होता है एथेनॉल, इसका क्या नाम होता है, प्रोपेनॉल। क्लियर। अब देखिए इनको आपको क्वथनांक के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। माना कि इस बीपी का मैं बढ़ता क्रम लिख रहा हूँ, तो देखिए किस एल्कोहल का अणुभार सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता है कि कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ती है तो अणुभार बढ़ता है। अणुभार बढ़ेगा तो वान डेर वाल बल सामर्थ्य बढ़ेगी, और वान डेर वाल बल सामर्थ्य बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर वान डेर वाल बल सामर्थ्य ऑल्सो क्या होगी, इंक्रीजेज, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल भी क्या होगा, इंक्रीजेज। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा अपने पास, बताइए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। तो क्या आएगा बताइए, सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का, सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का। तो फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट सुनिए, आपको यदि आइसोमेरिक एल्कोहल दे रखे हैं, आइसोमेरिक एल्कोहल का मतलब समावेवी एल्कोहल, इस समावेवी एल्कोहलों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो समावेवी एल्कोहलों के अंदर क्या होता है कि साइड चेन क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और साइड चेन बढ़ने की वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, घट जाता है। सरफेस एरिया क्या होगा, घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए समावेवी एल्कोहल, समावेवी जो एल्कोहल होंगे उनका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कैसा होगा, समान। आइसोमेरिक एल्कोहल, अब देखिए आइसोमेरिक एल्कोहल अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH, सेकंड दे रखा है CH3 CH3 CH2H, थर्ड दे रखा है CH3 CH2 CHOH CH3, और फोर्थ दे रखा है CH3 CH3 और OH। अब मुझे ये बताइए ये कौन सा एल्कोहल दे रखा है, ये प्राइमरी एल्कोहल होता है। ये भी कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, और ये भी कैसा होता है, प्राइमरी एल्कोहल। इसको देखिए ये कैसा होता है, सेकेंडरी एल्कोहल, और ये कैसा होता है, टर्सरी एल्कोहल। कैसा एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए अपने पास प्राइमरी एल्कोहल दे रखा है, सेकेंडरी एल्कोहल दे रखा है और टर्सरी एल्कोहल दे रखा है।
इन्हें कहते हैं समावेवी अल्कोहल। और जितने भी समावेवी अल्कोहल होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस तरीके से परिवर्तित होता है। देखिए ये तो केवल सीधी चेन दे रखी है, ये देखिए इसके अंदर एक साइड चेन दे रखी है, ये 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, इसके अंदर 2 साइड चेन दे रखी हैं, और ये टर्सरी अल्कोहल दे रखा है, इसके अंदर भी 2 साइड चेन दे रखे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि साइड चेन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा सरफेस जो एरिया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए अल्कोहलों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का अपने पास ऑर्डर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, ये भी अपने पास प्राइमरी अल्कोहल होता है और ये भी अपने पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी अल्कोहल में फर्स्ट। घटता क्रम लिख रहा हूं, कौन सा, घटता क्रम, घटता क्रम में फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, क्योंकि ये भी प्राइमरी अल्कोहल होता है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल होता है। उसके बाद ये कौन सा अल्कोहल दे रखा, थर्ड, सेकेंडरी अल्कोहल। और सबसे कम किसका होगा, फोर्थ का, वो कौन सा होता है, टर्सरी अल्कोहल। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि टर्सरी अल्कोहल के अंदर साइड चेन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। आप जनरली सीधा भी ले सकते हैं। देखिए समावेवी अल्कोहल के क्वथनांक का घटता क्रम, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बीपी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। तो देखिए क्या क्रम आएगा, मैंने अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम किसका होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या होता है, इसका घटता क्रम, प्राइमरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको ऐसे लिख दो, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्रम इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, निम्न अणुओं को क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in the following compounds in descending order of their boiling point। ठीक है,
ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अरेंज करना है। पहला दे रखा है मेथिनॉल, दूसरा दे रखा है एथिनॉल, ब्यूटेन बनॉल, ब्यूटेन टुऑल, प्रोपेन बनॉल, पेंटेन बनॉल और पेंटेन टुऑल। अब देखिए अपने को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, क्वथनांक के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, मेथिनॉल एथिनॉल, इन दोनों का अनुपात सबसे कम, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। उसके बाद प्रोपेन बनॉल। अब कंपेयर करते हैं ब्यूटेन बनॉल और ब्यूटेन टुऑल में से किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। ब्यूटेन बनॉल का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, ब्यूटेन बनॉल का ज़्यादा होता है। इन दोनों में से कंपेयर करें पेंटेन बनॉल और पेंटेन टुऑल में से किसका ज़्यादा होगा, पेंटेन बनॉल का ज़्यादा होगा। अब सभी कंपाउंडों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, तो देखिए जिसका अनुभार सबसे ज़्यादा होगा वह वान डेर वाल बल सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगी। वान डेर वाल फोर्स स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, पेंटेन, पेंटेन बनॉल ग्रेटर देन पेंटेन टुऑल। देन आफ्टर इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटेन बनॉल ग्रेटर देन ब्यूटेन टुऑल, ब्यूटेन टुऑल। देन आफ्टर प्रोपेन बनॉल, देन आफ्टर एथिनॉल, और सबसे कम किसका होगा, मेथिनॉल। तो ये मैंने अभी आपको कुछ अणु दे रखे थे, उनको बॉइलिंग पॉइंट के घटते क्रम में आपको अरेंज करके बताया। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम होता है तभी आप याद कर पाएंगे जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताई। सबसे पहला पॉइंट बताया कि एल्कोहलों का जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, हेलो एल्केन और कार्बोनिल कंपाउंड से अधिक होता है। क्यों, तो मैंने आपको बताया था कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल के अणुओं के मध्य आणविक संगुणन होता है और आणविक संगुणन को पृथक करने के लिए अधिक टेम्परेचर की हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बताया कि बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती मॉलिक्यूलर वेट, समानुपाती वान डेर वाल बल स्ट्रेंथ, व्युत्क्रमानुपाती साइड चेन और समानुपाती क्या बताया था, सरफेस एरिया। तो ये कंसेप्ट भी अपने को ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट बताया कि समावयवी एल्कोहल में किस एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो 1 डिग्री एल्कोहल का होता है। ठीक है स्टूडेंट, कल एल्कोहल का लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बची है सॉल्युबिलिटी, जिसका डिस्कस कल किया जाएगा। थैंक यू।